हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका वाइट कोड 2.0 में। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं इंग्लिश का सिलेबस, जो कि है बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, जो 2026 में कराया जाएगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिलेबस क्या है, क्या क्या पूछा जाएगा आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में। हम ज़्यादा कुछ पढ़ेंगे नहीं, जितना ज़रूरी उतना पढ़ेंगे और क्वेश्चन करेंगे उसके बाद, ठीक है। आज थोड़ा सा सबसे पहले पहला दिन है, तो थोड़ा सा बेसिक बातें करेंगे और नेक्स्ट वीडियो से हम टॉपिक लेंगे एक और उसमें क्वेश्चन ऐड करेंगे, टॉपिक को क्लियर करेंगे, फिर जो अच्छे क्वेश्चन हैं उन्हें कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आपका सिलेबस क्या है। तो देखिए आपके सिलेबस में है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश है, टेंस है, नरेशन है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन है, आर्टिकल है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जिसमें प्रीपोजिशन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। तो उस पर हम थोड़ा अच्छे से ध्यान देंगे, पढ़ेंगे सब कुछ लेकिन उस पर थोड़ा अच्छे से ध्यान देंगे, ठीक है। तो देखिए आगे है करेक्शन है, स्पॉटिंग एरर्स है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, और देखिए प्रीफिक्स एंड सफिक्स है, कन्फ्यूजेबल वर्ड्स है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसे मैं नहीं पढ़ाऊँगा आपको, ये आप स्वयं पढ़ेंगे और कहेंगे तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा, जिससे आप याद कर लेंगे। उतना टाइम बचा नहीं कि मैं इन सबको भी आपको करवाऊँ, ठीक है। जितना ज़रूरी उतना करवाऊँगा, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगा, जिससे आप लोग पढ़ लेंगे उसे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जो है मैं क्लियर करते जा रहा हूँ पहले ही, ताकि किसी को आगे चल के दिक्कत ना हो, ठीक है। आगे देखिए फ्रेजल वर्ब है, मॉडल्स है, अनसीन पैसेज है, ठीक है। बस इतना ही आपका सिलेबस है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो देखिए आगे चलते हैं हम और देखते हैं। सबसे पहले बेसिक्स को देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा, बस ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, आज पहला दिन है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेसिक्स है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, ठीक है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं नाउन से। छोटे छोटे बेसिक्स बता दे रहा हूँ, आज पहली वीडियो है। तो जैसे नाउन देखिए क्या होता है। नाउन का काम है एक्ट एज ए सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। मतलब एग्जाम्पल के रूप में देखिए लिखा है राम बॉट ए पेन। तो यहाँ पे देखिए राम क्या है, राम कोई व्यक्ति है, क्या है, कोई पर्सन है, कोई पर्सन है। नाउन का मतलब ये होता है किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है, जो नाउन होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है एक्ट्स एज ए सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे नाम है, राम भी नाम है और पेन भी नाम ही है, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा नाउन, ठीक है, ये भी हो जाएगा नाउन। और ये पता ही आपको आर्टिकल होता है। और बाट क्या, राम क्या कर रहा है, पेन खरीदने का कार्य कर रहा है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा वर्ब, ठीक है। तो बाट वर्ब हो जाएगा, राम किसी का नाम है तो नाउन हो जाएगा, पेन नाम है तो नाउन हो जाएगा। इसके बारे में आगे डिटेल में बात कर सकते हैं अगर ज़रूरी हुआ तो। जैसे पेन कौन सा नाउन है, राम कौन सा नाउन है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात कर लेंगे आगे। बट आपको यहाँ पे पता चलना चाहिए कि सेंटेंस में कौन सा नाउन है, कौन प्रोनाउन है, कौन वर्ब है। इन सब चीज़ों के बारे में इस क्लास में हम बता देंगे आपको थोड़ा थोड़ा, जिससे आपको नॉलेज हो जाए कि कहाँ पे क्या है, ठीक है। आगे देखिए, देखते हैं, चलिए प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन के बारे में देखिए, कम्स इन अ प्लेस ऑफ नाउन। मतलब जो नाउन के स्थान पे आए, बार बार किसी चीज़ की, अगर जैसे राम राम का नाम का कहीं पे बार बार यूज हो रहा है तो उससे रिपीटिशन उसका ना हो, इसलिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए लिखा है ही बॉट ए पेन। तो यहाँ पे ही क्या है, ही है प्रोनाउन, ही प्रोनाउन है, ठीक है। और ए सब्जेक्ट तो है ही, आपको पता है सब्जेक्ट भी कैसा है, सिंगुलर है, ठीक है। सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्रोनाउन है। देखिए उसके बाद यहाँ पे देखिए पेन क्या है, पेन जो है सबसे पहले नाउन है,
ठीक है, ऑब्जेक्ट तो है ही। और ये आर्टिकल हो गया आपका, और बॉट मतलब कोई कार्य हो रहा है तो उसे कहते हैं हम वर्ब। तो यहाँ पे बॉट वर्ब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे है वर्ब, ठीक है। तो वर्ब के बारे में देखिए, लिखा है रिप्रेजेंट एक्शन, मतलब किसी चीज़ के जैसे कोई कार्य हो रहा है उसे रिप्रेजेंट करता है तो उसे वर्ब कहते हैं। जैसे देखिए लिखा है राम स्टोल अ पेन, तो यहाँ पे स्टोल क्या है, स्टोल वर्ब है, मतलब क्या कर रहा है, राम क्या कर रहा है, राम पेन चोरी कर रहा है, ठीक है। राम तो पता ही आपको क्या है, नाउन है, पेन भी नाउन है, ये आर्टिकल है, और स्टोल जो है आपका ये वर्ब हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक बातें, ये सब आपको पता ही होगा पहले से, अगर कोई थोड़ा भी पढ़ा होगा तो उसे ये सब बातें पढ़ता होंगी जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन जिसे नहीं पता है मैं बता दे रहा हूँ एक बार आप सभी को, जिससे आगे चल के आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे है एडजेक्टिव, क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। तो लिखा है क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। देखिए लिखा है राम बॉट ए बिग हाउस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आपको मैंने पहले बताया भी, राम क्या है, पेन चल नहीं रही है यहाँ पे, देखिए राम है, हाँ तो देखिए यहाँ पे राम है, राम जो है नाउन है, पहले बता दिया मैंने आपको। उसके बाद देखिए हाउस, हाउस क्या है, हाउस भी नाउन है। हाउस की विशेषता क्या क्या है यहाँ पे देखिए, हाउस कैसा है, बिग है, हाउस को क्वालिफाई कर रहा है बिग, तो यहाँ पे बिग हो जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है। बॉट, बॉट तो मैंने बता दिया क्या कर रहा है, खरीदने का काम कर रहा है, कोई काम हो रहा है, तो ये हो जाएगा वर्ब, ठीक है। तो नाउन को जो क्वालिफाई करे, नाउन या प्रोनाउन को, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे बिग जो है ये है एडजेक्टिव, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे लिखा है एडवर्ब, यहाँ पे देखिए लिखा है क्वालिफाइज ए वर्ब एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, मतलब ये वर्ब की, एडजेक्टिव की और खुद की एडवर्ब की विशेषता बताता है, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। जैसे लिखा है राम वॉक्स स्लोली, तो राम, ये तो मैं बता ही रहा हूँ आपको, राम नाउन है, किसी का नाम है, तो नाउन हो जाएगा, ठीक है। वॉक्स क्या कर रहा है, चल रहा है, चलने का काम हो रहा है, इसलिए वर्ब हो जाएगा, ठीक है। कैसे चल रहा है, कैसे चल रहा है मतलब ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। तो ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, एक मिनट हटा दीजिए, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। वर्ब क्या है, वॉक्स है, तो इसे वॉक स्लोली, तो स्लोली जो यहाँ पे है ये हो जाएगा एडवर्ब, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, आगे आपका है कंजक्शन, ठीक है। कंजंक्शन में देखिए, कंजंक्शन में लिखा है जॉइंट्स वर्ड फ्रेज एंड क्लॉजेस, मतलब ये जोड़ने का काम करता है, कंजंक्शन का काम है जोड़ना, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिखा है राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट, तो देखिए राम नाउन हो जाएगा, पता ही है आपको, श्याम किसी का नाम है, नाउन हो जाएगा। राम और श्याम को जो जोड़ रहा है यहाँ पे एंड, यही एंड जो है ये है कंजक्शन, ठीक है, ये एंड ही कंजक्शन है। और आगे देखिए यहाँ पे प्लेइंग जो लिखा है, ये प्लेइंग हो जाएगा आपका वर्ब, और क्रिकेट क्या कर रहे हैं काम, खेलने का क्रिकेट, ठीक है। आर, स्लाइड पीछे आ गई, आर जो है आर हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा और बचा है उसे देख लेते हैं।
आगे है आगे लिखा है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन लिखा है रिलेट्स ए नाउन एंड प्रोनाउन विथ अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। मतलब नाउन एंड प्रोनाउन को रिलेट करता है अदर सेंटेंस के साथ, ठीक है। जैसे एग्जांपल के रूप में लिखा है आई सॉ राम इन अ पार्क। तो देखिए यहाँ पे अगर हम पढ़ें इसे आई सॉ राम, यहाँ तक सिर्फ अगर मैं पढ़ूँ इसे आई सॉ राम, तो ये पूरा सेंटेंस बनेगा, किसी चीज़ की यहाँ पे कमी नहीं हो, ठीक है। जैसे देखिए आई हो जाएगा प्रोनाउन, सब्जेक्ट है ही, राम ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है नहीं। सॉ जो है ये हो जाएगा वर्ब, ठीक है। यहाँ पे आगे देखिए जो इन लगा है ये इन ही है, क्या है, प्रीपोजिशन। अगर हम इसे सेंटेंस को बढ़ाते हैं तो इसे हमें एक प्रीपोजिशन लगा के आगे बढ़ाना है, बिना प्रीपोजिशन के हम उसे और बड़ा नहीं कर सकते, इसीलिए हम यूज करते हैं वहाँ पे प्रीपोजिशन का। उसके बाद ए पार्क लिखा है तो ये प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और नाउन तो है ही आपको पता है, और ये हो जाएगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। आगे बचा है एक तो आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब है एक्सप्रेसेस इमोशंस और फीलिंग्स। मतलब यहाँ पे हम इमोशंस और फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे सेंटेंस में देखिए लिखा है हुर्रे, हुर्रे एक्सप्रेशन है, इसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे इंटरजेक्शन, ठीक है। वी जो लिखा है यहाँ पे है सब्जेक्ट, प्रोनाउन है आपको पता ही है, ठीक है। मैच है ऑब्जेक्ट, नाउन है पता ही आपको, नाउन है। और वोन जो है यहाँ पे क्या हमने जीता, मैच, वोन वर्ब है, दा आपको पता है आर्टिकल है, ठीक है। तो ये था पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक, जो हमने छोटी सी वीडियो में बता दिया आपको। अगर कोई भी डाउट हो यहाँ तक तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। अगर कोई भी डाउट होगा आपको इससे रिलेटेड, पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड बेसिक से अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैंने आपको सिलेबस बता दिया है, छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे। सबसे पहले कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, उससे रिलेटेड सवाल करेंगे, नहीं तो सवाल के साथ ही कंसेप्ट को बताता चलूँगा। जैसे आपको अच्छा लगेगा आप कमेंट कीजिएगा, कैसे आपको पढ़ना है उसी हिसाब से पढ़ाया जाएगा आगे, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर बताइएगा आप लोगों को जैसा होगा वैसा किया जाएगा, ठीक है।